हमारे देश में सिकंदर आए, हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, ये हमारे देश को जीतने आए। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी देश को जीतने की कोशिश की। आज तक इतिहास में आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी देश को जीतने की कोशिश की हो। बताओ, आप लोग सुने हैं भारत ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा भारत ऋषि मुनि यूं कर धरती है, पवित्र धरती है। यहाँ किसी देश को जीतने की बात नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेजता है ना? पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेजता है ना? लेकिन जरा सा है, भारत चाहे तो एक दिन में नक्शे से गायब कर सकता है। पाकिस्तान को भारत चाहे तो एक दिन में नक्शे से गायब कर सकता है, लेकिन भारत ने कभी अटैक नहीं किया। सर्जिकल अटैक जरूर की एक बार, क्योंकि अति को अंत करना पड़ता है, अति को अंत करना पड़ता है। पर हमने किसी देश को कब्जा करने की भाव से हमला नहीं किया। हमने किसी को जीतने के हिसाब से आक्रमण नहीं किया। भारत का व्यक्ति, भारत के लोग देशों को नहीं जीतते, दुनिया के लोग लोगों को जीतते होंगे। हम भारत के लोग हैं, हम लोगों को नहीं जीतते, क्योंकि हम असली विजेता उसे नहीं मानते जिसने देश जीता। हम असली विजेता उसे नहीं मानते जिसने देश जीता हो, जिसने राज्य और लोगों को जीते हों। हम असली विजेता किसे मानते हैं? मेरी माँ। हम असली विजेता उसे मानते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया हो। हमारे देश में मन को जीतने की परंपरा रही है, राजा महाराजाओं को जीतने की परंपरा रही है। किसी के घर में उसके उनकी बहन बेटियों को लूटने की परंपरा हम भारतीयों की नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम बहिर्मुखी नहीं थे, कभी हम अंतर्मुखी थे। हमारे यहाँ क्या जीता जाता है? मन। ठीक है, याद रखिएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत भजी। मन की गति अटपटी, झटपट लगे न को, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। डिम्पल दास भक्ति 108। फिर आइए चलते हैं। पूरी फसाद की जड़ मन है, इसलिए जीतना किसे है? मन को। आपको नहीं जीतना, हमें अपने आप को जीतना है। हमारे देश में सिकंदर आया, हमारे देश में कौन आया? सिकंदर आया। एक संत रास्ते में मिल गए। सिकंदर के सैनिकों ने कहा, रास्ता खाली करो, महाराज साहब आ रहे हैं। एक संत जी बड़े थे। राजा साहब आ रहे हैं, संत जी हट जाओ। संत ने कहा,
कह दो अपने राजा से कि राजा, अधिराज महाराज यहाँ विराजे, उससे भी बड़ा राजा मैं हूँ। सिकंदर के पास सूचना पहुंचाई कि आपसे भी बड़े राजा, आपसे भी बड़े राजा सामने बैठे हैं। सिकंदर बोला, अरे मेरे से बड़ा राजा कौन? जाकर देखा तो एक फकर साधु। सिकंदर हंसा, बोले तुम राजा हो? संत बोला, हाँ। कैसे संत जी? सिकंदर से कहा, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम फलाने राजा को जीतने जा रहे हैं। संत जी ने कहा, राजा को जीतकर क्या करोगे? सिकंदर बोला, उसका धन प्राप्त कर लूंगा। संत जी ने कहा, धन प्राप्त करके क्या करोगे? सिकंदर बोला, मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी ने कहा, धनवान होकर क्या करोगे? राजा बोले, मैं धन पाकर विश्व विजेता हो जाऊंगा। सबको जीतकर संत जी ने कहा, विश्व विजेता होकर तुम क्या करोगे? बोले, आराम करेंगे, मस्त से रहेंगे। संत जी बोले कि तुम इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे? तुम इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे? इतने पापड़ बेलने के बाद तुम जहाँ पहुँचोगे, हम वहाँ ऑलरेडी पहले से हैं। हम वहाँ ऑलरेडी पहले से हैं। तुम सबको हराकर आनंद में होगे। हम अपने मन को जीतकर आनंद में हैं। तुम जगत को जीतना चाहते हो, तुम जगत को जीतना चाहते हो, हम मन को जीतना चाहते हैं। आनंद उसे नहीं आता जो जगत को जीत ले, विश्व विजेता कहलाए। वो लोग भी परेशान हैं जो विश्व विजेता है, वो लोग भी परेशान है। जीतना है तो अपने आप को जीतो, अपनी इच्छाओं को जीतो। आपके मन आपसे जो चाहे वो कराए। आपके मन आपके वश में हो, ऐसा साधन कीजिए, ऐसा प्रयत्न कीजिए। राजा, आप जिस आनंद के लिए चल पड़े हैं, जिस आनंद को चाहते हैं, वो आनंद हमें ऑलरेडी प्राप्त है।